हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले जो चैप्टर है उसके राइटर हैं निदा फाजली। तो उनका कहना है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। जैसे कि उन्होंने कहा, पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि दूसरों के दुख में शामिल हुआ करते थे और उनके दुख को बांटते थे। अब ऐसे लोग यहाँ नहीं हैं। जैसे उन्होंने एक तो अपनी माँ का एक एग्जाम्पल दिया था कि वो पशु पक्षियों के प्रति कितनी दयावान थी, और जब पेड़ों से रात के समय अगर आप पत्ते तोड़ते हैं तो वो दुखी होते हैं, फूलों को तोड़ते हैं तो वो बद्दुआ देते हैं। और एक जो बादशाह थे सुलेमान, उनके विषय में बताया कि वो कितने दयालु थे, छोटे से छोटे जीव के प्रति उनके अंदर कितनी दया थी और वो उनके लिए भी एक दया की भावना रखते थे। लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं हैं जो कि दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। तो उसी के आज हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इस पाठ का जो नाम है और उनके जो राइटर हैं निदा फाजली, तो उनका जो चैप्टर का जो नेम है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसका राइट आंसर सेकंड। सुलेमान कौन थे? तो एक बादशाह, सबका रखवाला, सबके लिए मोहब्बत। क्योंकि उनके मन में एक दया की भावना थी, जो कि एक चींटी छोटा सा जीव है, उसके प्रति भी उनके अंदर एक दया थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हुआ फोर्थ, उपर्युक्त सभी। सुलेमान की क्या विशेषता थी? वे सभी जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। वे सिर्फ मानव नहीं, संसार के सभी पशु पक्षी के भी हाकिम थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आते हैं। चींटियां किसकी आवाज़ सुनकर के डर गई थी? राइट आंसर सेकंड, सुलेमान की। नहीं, ये रॉन्ग है, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा घोड़े की टापों की। ये गलत है, ये राइट आंसर है फर्स्ट। बाइबल के सोलोमन को कुरान में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हुआ थर्ड, सुलेमान। बाइबल में किसका जिक्र मिलता है? इसका राइट आंसर हुआ नूह। नूह, जो कि ये नूह के नाम से एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका जो असली नाम था वो लश्कर था, लेकिन अरब ने इसको नूह के लक़ब से याद किया है। मतलब लक़ब एक उपाधि होती है, एक खिताब होता है। और जो पैगंबर है, पैगंबर जो कि मतलब ईश्वर का जो संदेश वाहक मतलब लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, तो उसे नूह के नाम से पुकारा है यहाँ पर। उसी का जिक्र मिलता है यहाँ पर। नूह का असली नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड, लश्कर। नूह से क्या गलती हुई थी? ये है गलती वर्ड है, ये थोड़ा गलत लिख गया है। तो नूह से क्या गलती हुई थी? उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कुत्ते को गंदा समझा था, कि कुत्ता गंदा है। वे सारी इसी बात पर सारी उम्र रोते रहे। उन्होंने कुत्ते को धुतकार दिया। तो ये तीनों ही सेंटेंस उन्होंने बोले थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, उपर्युक्त सभी आते हैं इसमें। कुत्ते ने नूह को क्या जवाब दिया? ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ। उन्होंने कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तू अपनी मर्जी से इंसान है।
बनाने वाला तो सबका वही एक है, तो इसका भी जो राइट आंसर हुआ फोर्थ हुआ उपर्युक्त सभी। युधिष्ठिर का अंत तक साथ कौन निभाता है? तो इसमें जो युधिष्ठिर का जो साथ देता है वो कुत्ता ही देता है, तो राइट आंसर इसका थर्ड हुआ, कुत्ता ही उनका लास्ट तक साथ निभाता है। धरती के बारे में क्या क्या प्रश्न उठते रहे हैं? तो धरती किसी एक की नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है, ये भी राइट है। किसी एक की तो नहीं है धरती, इस पर सभी का समान अधिकार भी है। और मानव, पशु पक्षी, नदी, पर्वत सबका समान अधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ फोर्थ। ये फोर्थ उपर्युक्त ये सभी आते हैं इसमें, तो राइट आंसर फोर्थ। धरती संबंधी प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हुआ ये विज्ञान, फर्स्ट वाला विज्ञान और सेकंड धार्मिक पुस्तकें, तो ये थर्ड में आया दोनों। तो विज्ञान अपनी तरफ से आंसर देता है और धार्मिक पुस्तकें अपनी तरह से इसका उत्तर देते हैं कि जैसे दुनिया किस तरह वजूद में आई। और तो इसमें जो विज्ञान है वो कहता है कि ये संसार जो है शून्य से शुरू होता है, और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से बताते हैं। तो इन दोनों ने ही इसमें धरती संबंधी प्रश्न किए हैं। और समुद्र को कौन पीछे धकेल रहा है? इसका राइट आंसर है थर्ड, बढ़ती हुई आबादी समुद्र को पीछे धकेल रही है। वातावरण को किसने सताना शुरू कर दिया? इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। जब प्रकृति के साथ जो मनुष्य है वो खिलवाड़ कर रहा है, पेड़ों का नष्ट कर रहा है, और वो केवल अपना ही विस्तार फैलाता जा रहा है, किसी के लिए अपना वो जीव किसी जीव के लिए, पशु पक्षियों के लिए नहीं सोच रहा, और पेड़ पौधों के लिए नहीं, तो क्या हो रहा है कि इस तरह ये नए नए रोग मानव और प्रकृति के इसी तो असंतुलन के परिणाम हैं। बेवक्त की बरसातें हो रही हैं, जलजले, सैलाब, तूफान आ रहे हैं, और गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें हो रही हैं। तो इसमें मनुष्य को सबके लिए सोचने की आवश्यकता है। बढ़ती आबादी ने क्या बुरा काम किया है? अब इसमें जो फर्स्ट है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। जो आबादी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है, और समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण व पंछियों को बस्तियों से निकालना भी शुरू कर दिया है। तो तीनों ही आ रहे हैं इसमें राइट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फोर्थ, इसमें तीनों ही हैं, तो इसका फोर्थ आंसर राइट है। बिल्डर क्या कर रहे थे? तो बिल्डर का काम क्या था कि वो, इसका राइट आंसर है सेकंड, समुद्र को धकेल कर उसकी ज़मीन को वे हत्या रहे थे और नई नई बिल्डिंग बना रहे थे, अपना मुनाफा कमा रहे थे। समुद्र को गुस्सा क्यों आया था? तो इसका जो राइट आंसर है, जब उसका आकार सिमटने लगा था, ये इसका राइट आंसर है। समुद्र को पीछे ढकेलने में बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? इसका जो राइट आंसर है सेकंड, ज़मीन को हथियाना। वो ज़मीन को हथियाना चाह रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिल्डिंग बना करके मुनाफा कमाना चाह रहे थे। और आगे देखते हैं, इसका जो घा है, बिल्डरों की गतिविधियों से जन्मी समुद्र की क्या क्या प्रतिक्रियाएं
हुई। तो इसमें पहले उसने अपनी टांगें समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया। सेकंड में क्या किया, जगह कम पड़ने पर उकड़ू बैठ गया। और थर्ड में फिर से बिल्डर नहीं माने तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो क्या किया, उसका राइट आंसर है फोर्थ, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही बातें बिल्डर की गतिविधियों से जन्मी थी। और समुद्र ने उसका क्या जवाब दिया, तो राइट आंसर फोर्थ। समुद्र ने अपना क्रोध किस रूप में व्यक्त किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठा करके 3 दिशाओं में फेंक दिया। उसने अपना गुस्सा इस प्रकार निकाला। लेखक की माँ लेखक को क्या उपदेश देती थी? सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाया करो तो उसे सलाम किया करो। दरिया पे मतलब क्योंकि है ना, जल ही जीवन है, जल के विषय में बताया गया है कि जल है तो कल है, तो इसलिए जल का सम्मान करो, पानी का सम्मान करो। और थर्ड में कबूतरों और मुर्गे को मत सताया करो। तो ये सारी ही सीख लेखक की माँ ने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ फोर्थ। इसमें तीनों ही आते हैं। माँ के उपदेशों के पीछे क्या उद्देश्य रहता होगा, तो इसमें बच्चे भी प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, पेड़ पौधों को नहीं काटते, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, और फूल पत्तियों के प्रति प्रेम भाव रखें, उन्हें नष्ट ना करें। जैसे शाम के समय पेड़ों से पत्ते मत तोड़ा करो क्योंकि वो रोते हैं, फूल मत तोड़ा करो वो बद्दुआ देते हैं। पक्षियों के प्रति दया भाव जागृत करना, क्योंकि पशु पक्षियों से इन्हें वो प्रेम करें। तो राइट आंसर इसका हुआ फोर्थ। कबूतरों के बारे में क्या कहा गया है? उन्हें अपनी मज़ार के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी थी। जो गुंबद होता है सबसे ऊपर मज़ार के ऊपर, वे हजरत मोहम्मद के अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। तो राइट आंसर इसका होता है फोर्थ। इसमें तीनों ही आते हैं। मुर्गे के बारे में क्या कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है, इसे परेशान नहीं किया करो। ये भी कहा था। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान दे करके सबको सुबह जगाता है और अपने अपने कार्यों में लगा देता है। तो इसका सही आंसर हुआ थर्ड, जिसमें फर्स्ट और सेकंड आते हैं। सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ना, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ना, क्योंकि क्या होगा, पेड़ रोएंगे। और फूलों के लिए उन्होंने कहा था कि फूलों को तोड़ेंगे तो वो बद्दुआ देंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ सेकंड। वर्सोवा में अब क्या बदलाव आ गए हैं? इसका जो राइट आंसर है, क्या बदलाव आया है, इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। पहले क्या था, पहले दूर तक जंगल था। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हुआ। कितने कबूतरों की वजह से लेखक को परेशानी होने लगी थी? इसका राइट आंसर है दो। 2 कबूतर थे। लेखक की पत्नी ने कबूतरों से परेशान होकर के क्या किया? तो उन्होंने एक जाली लगा दी, ये भी राइट है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया, ये भी राइट है। और उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा, ये भी राइट है। तो इसमें जो आंसर हुआ इसका राइट फोर्थ। इसमें तीनों ही सेंटेंस आते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर कैसे बैठे रहते हैं? खामोश और उदास। राइट आंसर
सेकंड, खामोश और उदास। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से है? ये जो चैप्टर है, निदा फाजली जो राइटर हैं उनका ये सेकंड, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पूरा संसार एक परिवार के समान किस प्रकार था? इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट, पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। राइट आंसर फर्स्ट। अब क्या है कि छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन व्यतीत होने लगा है। बढ़ती आबादी एवं प्रदूषण का अन्य प्राकृतिक उपादानों पर क्या असर हुआ? समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, ये भी राइट है। प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुआ फोर्थ। इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ, क्योंकि इसमें फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी और थर्ड भी, तो इसका फोर्थ इसका राइट है। मानव और प्रकृति के असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? इसका जो राइट आंसर है देखते हैं। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब और तूफान, रोज़ नए नए रोग पैदा होने लगे थे। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो राइट आंसर हुआ इसका फोर्थ। ये तीनों ही मानव और प्रकृति के असंतुलन का, जब मानव प्रकृति के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा है तो क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी भी जीव के लिए सोचा नहीं जा रहा है, केवल अपने लिए ही मनुष्य सोच रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति वातावरण में हो रही है। अब कैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है? इसका राइट आंसर है थर्ड, छोटे छोटे घरों में अब जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को कहाँ सरकाना शुरू कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, पीछे की ओर। तो आपने यहाँ ये अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, और ये कम से कम 30 या 40 के करीब हैं। आप इजीली इनको समझ गए होंगे। धन्यवाद।